मुझे पता है ना मेरे को कितना तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी। मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाया था, पर तुम अपने चाचा के उसमें आके मेरे सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफ़ी। इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे माफ़ कर दो। मैं क्यों माफ़ करूँ? मुझे तो यही लगेगा कि अब मेरे पास घर आ गया, मेरे पास सब कुछ। पहली बात, दूर रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? मुझे माफ़ करो। नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। मत करो प्लीज़ यार, प्लीज़। मैं क्या दिखाऊंगा तेरे को मेरी जरूरत थी, मेरे को तेरी जरूरत थी, बस काम निपट गया। तूने मेरा यूज किया, मैंने तेरा यूज किया। तेरी जैसी 36 आती है मेरे पास। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अरे मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने यूज किया, करना था कर लिया। ये गलत बात है ना। देख, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, मेरे को जान दे, ठीक है? प्लीज तो हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई सलमान आज नई स्टोरी के साथ, रियल स्टोरी के साथ आया हूँ गाइस। असल में क्या, मैं यहाँ पर वॉकिंग कर रहा था, अभी मॉर्निंग मैं यहाँ पर आया था, मैं वॉकिंग कर रहा था। ये मैडम मुझे मिली, ये बहुत परेशान थी, रो रही थी, मुझसे बात करी तो कहने लगी कि सर आप लोगों की हेल्प करते हो, वीडियो बनाते हो, हेल्पिंग वीडियो बनाते हो, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आपसे मिल गई। मुझे आपसे मिलना भी चाह रही थी, लेकिन मैं मिल नहीं पा रही थी। मगर रिसेंटली आप यहाँ पर पार्क में एक्सरसाइज करने आए थे, तो आपको देखा तो मैं सोचा कि आपके यहीं पर आपसे बात कर लूँ। तो गाइज़, इनकी जो परेशानी आज इनके मुँह से सुनते हैं, क्या नहीं, तो बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेस में जा रही थी। मैंने इनको समझाया कि आप बेफिक्र रहिए, जो भी परेशानी आपकी मुझे बताइए, जितनी भी मुझसे हेल्प होएगी आप बेफिक्र, मैं आपकी हेल्प करूँगा। जी बताइए पूजा जी, आप रोइए मत, पहले तो आप मुझे बता दीजिए क्या बात है क्या नहीं। मेरी ना 6 महीने पहले शादी हुई थी, जिसमें हम दोनों ने लव मैरिज करी थी। अच्छा। और हम बहुत अच्छे से रहते थे, हमारी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत खुशी से। फिर अचानक से उनके बिजनेस में उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जिसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। अच्छा। तो उन्होंने सोचा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पर्सनल लोन ले लिया, खुद पे भी और मैं पे भी। पर्सनल लोन लेने के बाद क्या हुआ कि फिर भी कुछ नहीं ठीक हुआ, उसमें भी उनको लॉस मिला। अच्छा। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। मैं कहा यार तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, कोई पैसा नहीं, लोन वाले घर पे आते थे, बेइज्जती होती थी, मैं बहुत हर्ट हो गई, बहुत परेशान हो गई। तो मैं उनको छोड़ के अपने मायके चली गई। मेरे मायके वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके मायके घर वालों ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करा। मैं घर गई, मेरे चाचा जी ने मुझे भड़का दिया उनके खिलाफ़ और बोला कि खुद अपना काम कर, सेल्फ डिपेंड हो जा, छोड़ उसे, वो भिखारी है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक जॉब पकड़ ली जिसमें मुझे काफ़ी तरक्की मिली और मुझे लगा कि अब मैं हूँ, मुझे अपने हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो आ गया था। अच्छा। उसमें क्या हुआ, मुझे भी लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और मेरे बॉस ने भी मुझे यूज़ करके छोड़ा, उससे मेरा अफेयर हो गया था। अच्छा। तो मेरे बॉस ने भी मुझे धोखा दिया, तब मैं इतनी ज़्यादा अकेली पड़ गई, बहुत ज़्यादा। तब मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया अपने हस्बैंड के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसने रो मत जी, बोलिए। जिसने मुझे मेरे बुरे वक्त, अच्छे वक्त हमेशा मेरा साथ दिया, और मैंने जब उसका बुरा वक्त आया मैंने उसका साथ छोड़ दिया। जिसने अपने माँ बाप को भी छोड़ा मेरे लिए, और मैं उसको छोड़ के अपने घर चली गई, अपने बॉस के साथ अफेयर किया। और अपने पैरों पे खड़ी होने के बाद मैंने सोचा मेरा पति नहीं है, मैं खुद जो भी हूँ मैं ही हूँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैंने देखा था आप सबकी हेल्प करते हो, आपकी हेल्पिंग वीडियो देखी तो आप मुझे मिल गए यहाँ पे मॉर्निंग वॉक में। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप मेरी हेल्प करो, मेरे हस्बैंड को समझाओ कि मुझे माफ़ कर दे। कभी आपने अपने हस्बैंड से बात करी इसके बाद, अलग होने के बाद? नहीं, मैंने एक बार बात करी थी। उनके कॉल आते थे आपके पास? उनका तो बहुत कॉल आता था कि भले मेरा बुरा वक्त चल रहा है, तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं यही बोलती थी कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, मैं अपना जो भी करूँगी देखूँगी। मैंने उनको बहुत जलील करा, उनकी बहुत बेइज्जती करी। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं पछता रही हूँ, किस मुँह से उससे बोलूँ कि मुझे अपना लो। कोई बात नहीं। आप पहली बात तो देखो, मियाँ बीबी की जो लाइफ होती है ना वो पर्सनल लाइफ होती है। देखो मियाँ बीबी के अपनी पर्सनल लाइफ में ना आप किसी को मत आने दो। जब तीसरा बंदा आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाता है ना, हस्बैंड वाइफ की, तो समझो वो रिश्ता ख़राब होना ही होना है। क्या आपकी फैमिली का हो, फैमिली में हो, या आपका फ्रेंड साथ में आ जाए, कोई भी आ जाए मियाँ बीबी की लाइफ में, तो वो रिश्ता टूटता ही टूटता, ख़राब ही होता है। मगर चलो एटलीस्ट आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ,
आप उनसे बात करके देखो, क्या पता वो उठाएं फ़ोन ना उठाएं। एक बार बात करके देखो, अगर वो कॉल उठाते हैं तो उनसे सिर्फ लास्ट बार बोलो कि भले ही आप मुझे माफ़ मत करो प्लीज़, मगर एटलीस्ट एक बार मिल लो बस, कि मैं मिलना चाहती हूँ। बोल देना जो हमारा घर जहाँ पर हम रहते थे उसके सामने जो मेरा घर पार्क है ना, यहाँ पर हम वॉकिंग करते थे, वहीं पर आ जाओ एक बार, अगर वो आ सकते हैं। एक बार कॉल करके देखो, ठीक है ना? अगर उठाएंगे ठीक है, वरना फिर मैं अपने कॉल से करके देखूँगा। काट रहे हैं? हाँ चलो कोई नहीं, मैं मुझे नंबर दो, मैं मिलाता हूँ। एक सेकंड। ये वाला नंबर है ना? हाँ। अच्छा, 971780। हेलो, विजय बात कर रहे हो भैया? जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ जी। एक्चुअली आपका नंबर ना मुझे आपकी वाइफ से मिला था, वो मेरे साथ हैं अभी जी। वो एक्चुअली क्या है, बहुत परेशान है, वो रो रही हैं बहुत। मैं यहाँ पर वॉकिंग करने आया था पार्क में, तो वो मुझे मिल गई, तो अपनी स्टोरी बताई आपके बारे में कि मैंने अपने हस्बैंड को ऐसा चीट करा, धोखा दिया। वो बहुत रो रही हैं, प्लीज़ एटलीस्ट वो एक बार चाह रही हैं कि आप उनसे मिल लो, एक बार उनसे बात कर लो, बात करके देखो। हेलो, मुझे पता है आप मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, मुझसे नफरत करते हो, लेकिन एक बार मुझसे मिलने आ जाओ प्लीज़। लास्ट बार मैं बोल रही हूँ, जहाँ हम पार्क में आते थे ना वॉक करने, प्लीज़ वहाँ पे आ जाओ आप एक बार, ठीक है? अरे हाँ। तो गाइज़, पूजा जी ने अपने हस्बैंड को कॉल करी है, वो बहुत गुस्से में थे, बात नहीं कर रहे थे। फिर मैंने अपने नंबर से बात करी, उनको समझाया, वो आ रहे हैं और बनी रही वीडियो के साथ, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. क्यों बुलाया है यहाँ? आपसे बात करनी थी, मुझे बैठो। बात नहीं करनी तुमसे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बैठो, क्यों हम नहीं बात। करूँ गुस्से? और किससे बात करवाई थी तुमने? उस वो कहाँ है? कहाँ है वो आदमी? वो एक भैया थे, वो आ रहे हैं, आप कौन है बैठो। वो भैया? आप बैठो ना, क्यों बात बैठूं? करो, प्लीज बैठ जाओ आप। पहले बात दूर हो जाओ और बैठ जाओ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। किस जो बात की माफी? मेरे को भी जरूरत थी तुमसे, मैंने भी माफी मांगी थी। मुझे पता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती क्या हुई थी। गलती हो गई? उस टाइम मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मुझे पता है ना, मेरे को कितना तुम्हारे साथ की जरूरत थी। मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाया था, पर तुम अपने चाचा के उसमें आके मेरे सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। मैं फिर से चाहती हूँ हमारा घर बस से फिर से हम अच्छे से रहें। जब तुमने मेरे बुरे वक्त पे साथ नहीं दिया, तो अब मेरे पास सब कुछ है, तो तुम मेरे पीछे आ गई। ऐसा कुछ इतना नहीं ईगो है। अच्छा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। माना कि मेरे अंदर ईगो आ गया था, मुझे तुम्हारे बुरे वक्त में साथ देना क्या चाहिए समझा था कि मैं अकेली रहूंगी, मैं अपने बलबूते सब कुछ कर लूंगी। हाँ, मैं भी था बुरे वक्त में। मेरे को जिस टाइम तुम्हारा इतना साथ चाहिए था, उस टाइम पे तुमने मेरे को छोड़ के चली गई। मैं मानती मुझे हूँ, पता है मैंने क्या फेस करा है। तुमने एक बार को मेरे बारे में नहीं सोचा। यही था प्यार। यही था, मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अपने प्यार को नहीं समझा। आप बैठो, मैं आपको समझाते हैं, आप बैठो। उधर बैठो, पहले मैं उससे दूर। ठीक है, मैं दूर बैठती हूँ। देखो प्लीज, हर इंसान से गलती होती है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती नहीं होती। और ये किस बात का प्यार था? किस बात का प्यार था? मुझे मैंने तुम माना, मुझसे गलती हो गई, मैं लॉस में आया था, पर ये मैंने प्रॉमिस भी तो किया था तुमसे कि मैं सब कर दूंगा। मैंने अपने बारे में नहीं, मैंने सबके बारे में सोचा था, पर तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। नहीं, मैंने तुमने अपने चाचा के भड़कावे में आके मुझे छोड़ दिया। मेरे चाचा ने मुझे भड़का दिया था। मुझे लगा था कि शायद अब तुम्हें लॉस हो गया है, अब हम पहले जैसे नहीं तो मैंने तुम्हें भरोसा दिलाया था ना कि मैं करूँगा। अब मेरे पास घर आ गया, मेरा वो वाला घर मैंने बेच दिया। गलती हुई उस टाइम पे थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे घर वाले भी नहीं थे। उस टाइम पे मेरे को तुम्हारी ज़रूरत थी और तुमने ये दिखाया मेरे को। तुमने भी देखा ना उस टाइम मैं कितनी परेशान हुई थी। तो मैं कितना परेशान था। रोज तुमने मेरा देखा, तुमने मेरा देखा। मैंने देखा था, मेरी डेली बेइज्जती हो रही थी, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। क्या बेइज्जती हो रही थी यार? मैं तो खड़ा था तुम्हारे साथ। डेली घर पे कोई आता तो बेइज्जती होती है ना, तो मैं परेशान हो गई थी। मेरे पास घर आ गया इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे माफ कर दो। मैं क्यों माफ करूँ? मुझे तो यही लगेगा कि अब मेरे पास घर आ गया, मेरे पास सब कुछ। पहली बात, दूर रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? और वो कहाँ है जिससे तुमने फोन करा था, जिससे तुमने फोन करवाया था?
उनसे भी मिलवा दूंगी, लेकिन आप कौन है मुझे वो? तो माफ करो। कौन है वो आदमी? वो एक भैया है। कौन भैया है? कौन है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बस इसी बात से मुझे बहुत आपसे चिढ़ती है। बात बात पे मुझे टोकते थे। मैंने किसी बात पे आपको रोक टोक नहीं करी। यही मुझे चीजें तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, तुम मुझ पे शक करते हो, बोलते हो। अभी तुम बोल रहे हो वो कौन थे, मैं बोल रही हूँ ना भैया मैंने थे। तुम पे शक करा? मुझे बस तुम्हारी जरूरत रही है हमेशा। अभी मैं तुम्हारे मैं साथ तुमसे हूँ। प्यार करता हूँ तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव नहीं हूँ। और मुझे एटलीस्ट एक बार मौका दो, मैं सब सही कर मैंने दूंगी। तुमसे क्या कहा था? जब मुझे जरूरत थी, एक ना एक दिन तुम्हें भी पड़ेगी जरूरत। आज मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत, और जब मेरे पास सब कुछ है तब आई हो मेरे पास। मुझे मैंने कहा था तुम पछताओगी, मैंने कहा था तुम पछताओगी। हाँ, मैं बहुत पछता रही हूँ। सॉरी, मुझे माफ करो। हम सब नहीं, ठीक मुझे कर नहीं देंगे। रहना, मुझे नहीं रहना। ऐसा मत करो प्लीज यार, प्लीज। क्या कर रहे हो आप? मैं क्या करूँ? हेलो सर, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। आप आ सकते हैं 1 मिनट मुझसे मिलने? ठीक है, आप आ जाइए, पार्क में आ जाइए, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। ओके ठीक है, कितनी देर में आ रहे हैं आप? ओके ओके। A few moments later. आप बोलो, क्या इसलिए बुलाया मेरे को? सर मुझे ना आपसे बात करनी थी बेटी। क्या बात करनी है? मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, इतना वेला थोड़ी ना हूँ तेरे लिए। आप मुझसे ऐसे कैसे बात करते हो? आज तक तो आप मुझे बड़े सपने दिखाते थे कि सपने क्या दिखाऊंगा तेरे को? मेरी जरूरत थी, मेरे को तेरी जरूरत थी, बस काम निपट गया। तूने मेरा यूज किया, मैंने तेरा यूज किया। तेरी जैसी 36 आती है मेरे पास। मैंने आपका क्या यूज करा? मैं तो आपको लाइक करती थी, आप तो मुझसे प्यार लाइक करते क्यों थे। होता है? अबे एक बात बता, तू अपने पति की सगी नहीं हो पाई, मेरी क्या होगी? बता ना। उस टाइम तो आप ही ने बोला था कि तेरा पति गया, अरे उसको मैं छोड़। कुछ भी बोलूं, मैं तो पैसा फेंकूंगा, अपना तमाशा देखूंगा। मतलब ये सब एक नौटंकी थी, मेरे साथ मजाक कर रहे थे आप। मजाक नहीं था ये। तूने मेरा यूज किया, मैंने तेरा यूज किया, बात खत्म। अब तू कौन, मैं कौन? मेरे पास ऐसी बहुत आती हैं। ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको पता है ना कि अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहे, मैं अकेली पड़ गई, और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अरे मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने यूज किया, करना था कर लिया। ये गलत बात है ना। देख, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, मेरे को जान दे, ठीक है? आप प्लीज, आप कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? क्या हुआ? हस्बैंड आए थे आपके? हस्बैंड आए थे, वो मुझे बोल के चले गए मेरा कोई रिश्ता तेरे से नहीं है, तूने उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पास सब कुछ है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत रोकने की कोशिश कि करी। बॉस किसी और बॉस को बोला जो तुम्हें सपोर्ट देता था? बॉस ने साफ साफ बोला वो मुझे चीट कर रहा था, बस मेरा यूज़ कर रहा था, उसे कोई मुझसे प्यार नहीं था, उसे सब में से झूठ बोला था। मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपने हस्बैंड को ना समझ के। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अकेली पड़ गई हूँ। वो चाचा जिन्होंने मुझे भड़काया वो भी मेरे साथ नहीं है, मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं है, और मेरा बॉस भी नहीं मेरे साथ। देखो, आप ठंडे दिमाग से आप रो मत। आज से तुम अपनी लाइफ नई तरीके से स्टार्ट करो। किसी के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचो। जो गलतियाँ हो गई हैं वो आगे चल के रिपीट ना करो बिल्कुल भी। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, ये एक रियल स्टोरी थी ये पूजा जी की, कि एक हस्बैंड, देखो परेशानी तो हस्बैंड वाइफ के बीच में चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड का काम ख़राब हो गया या लॉस हो गया तो वाइफ उसको छोड़ के चली जाए। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ कितना प्यार करते हैं। जो आज इनसे बेचारी से गलती हुई है, ये भी खुद कहते हैं कि जो मुझसे गलती, बताओ क्या कह रहे? मैं यही कहना चाहूँगी, जो गलती मैंने करी गाइस, आप लोग कभी ये गलती मत करना। आपका हस्बैंड चाहे बुरा हो भला कैसा भी हो, आप उसका साथ कभी मत छोड़ना। जिसने तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ दिया है ना, बुरे वक्त में उसका अगर तुम साथ छोड़ोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। ठीक है गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा था शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बहुत सारा प्यार दें, और प्लीज़ अपने हस्बैंड की इज्जत करो, और हमेशा जो कहता हूँ अपने माँ बाप की इज्जत करो प्लीज़ गाइस।